मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लास सेम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th वालों के लिए एक्सरसाइज 2L का पार्ट सेकंड। क्या दोस्तों, एक्सरसाइज 2L का पार्ट सेकंड आपका आज आपको लगाना है। इससे पहले आपने पार्ट 1 लगाया था जिसमें आपकी क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको पूरी सॉल्विंग करना सिखाए थे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और आपने इससे पहले फॉर्मूला लगाया था x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। इस फॉर्मूले के आधार पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने सवाल समझे थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप से आपका सवाल लगेगा। और ये सवाल आपके पेपर में 101% आपका आना है। जी वाला 101% आपका ये सवाल जरूर फंसेगा कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए। अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर कि सवाल में क्या करना है। तो इसमें आपको हम बता दें, इसमें इसको मानना है आपको a, इसको मानना है b, इसको मानना है c। x को a, 2y को b, 4z को c। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। इस फॉर्मूला पर हमें सवाल लगाना है। कैसे लगाएंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हाँ अपना फॉर्मूला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, a का मान क्या है x, तो x का होल स्क्वायर प्लस b, तो प्लस b का होल स्क्वायर, b का मान कितना है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर, c का मान कितना है 4z का होल स्क्वायर प्लस 2a और b 2ab प्लस में 2b और c 2bc प्लस 2c का मान 4z, a का मान x। इस टाइप से आपको फॉर्मूला खोलना है कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x का वर्ग करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और z का वर्ग करेंगे तो z स्क्वायर प्लस इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4xy प्लस इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौके 16yz, 16yz इनका 2 चौके 8xz। ये आपका क्या है आंसर है, क्या है 2 चौके 8xz। इस तरीके से आपका सवाल लगना था और ये सवाल आपका 101% आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको खोलना है। हम देखते हैं चौथे का सेकंड नंबर का सवाल। तो सेकंड नंबर के सवाल में अभी क्या करना है, तो सेकंड नंबर के सवाल को भी आपको इसी तरीके से करना है। इसको मानेंगे आप a, इसको मानेंगे आप b, इसको मानेंगे आप c। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में b का मान तो माइनस का है, प्लस तो कोई दिक्कत नहीं। b का मान माइनस का है तो आपको माइनस का रखना पड़ेगा। कैसे? a प्लस फॉर्मूला हम लिखते हैं पहले, आप जितनी बार सवाल लगाएं उतनी बार आप क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। आप उतनी बार आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो करें ए स्क्वायर, ए का मान कितना है आपका 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है माइनस की वाई, तो माइनस की वाई प्लस सी स्क्वायर, सी का मान कितना है जेड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2b और c प्लस में 2c और a, 2ab 2bc और 2ca। इस तरीके से आपको सवाल करना करेंगे। 2x का वर्ग करेंगे, इसका मतलब है 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर, और z का वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा z स्क्वायर। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, z स्क्वायर लिखा है, इसका आप गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 2 दूनी 4 एक्स वाई, इनका गुणा करेंगे, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस 2 बाई जेड, इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 एक्स जेड। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपके पास सवाल फॉर्मूला लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। और इसी फॉर्मूले को आपको खोलना है, वो आपको सवाल सॉल्व करते जाना है। तीसरे नंबर का सवाल देखो, अभी y का मान आया था माइनस का, अब x का मान ही आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला आपको बार बार लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला यदि आप बार बार लिखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca, 2ab 2bc प्लस में 2ca, ये आपका फॉर्मूला है। आप जितनी बार सवाल लगाएं उतनी बार आप फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला लिखने में कुछ नहीं जाता। तो ए का मान आप करेंगे तो क्या माइनस के 2x का वर्ग प्लस बी का मान कितना है 3y का वर्ग प्लस सी का मान कितना है 2z का वर्ग प्लस 2a का मान है 2x, बी का मान है 3y, 2ab प्लस में 2bc, 2b को मान 3y और सी का मान 2z प्लस 2c का मान 2z और ए का मान कितने है माइनस के 2x। जी इस तरीके से करें आप। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 9, y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4 और z का वर्ग करेंगे z स्क्वायर। इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 × 12 माइनस के 12 एक्स वाई, 2 3 6, 6 दूनी 12 वाई जेड। इनका गुणा करेंगे, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स जेड। ये आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल सेम टू सेम करने का तरीका वही है। अगर आपने पहला सवाल समझ लिया तो दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, और आगे की भी आप इसी तरीके से करते जाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखो, अभी पहले नंबर आया था बी का मान, पहला तो प्लस प्लस का था, दूसरा सवाल आया था अपने पास कायक में बी का मान माइनस का आया था। देखो इधर पर बी का मान माइनस का आया था, इस वाले क्वेश्चन में ए का मान माइनस का आया है। अब इसमें अगले क्वेश्चन में बी और सी के मान 2 ही माइनस में दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मानो आप ए, इसको मानो आप बी, इसको मानो आप सी को मान जहाँ रखने हैं वो सी माइनस के रखने पड़े। फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका क्या है आंसर, मतलब फॉर्मूला है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 3a का स्क्वायर, बी का मान का है माइनस के 7b का स्क्वायर, सी का मान का है माइनस के c स्क्वायर प्लस में 2a का मान 3a, बी का मान 7b, 2ab 2b
और सी का मान -2 सी और ए का मान कितना है 3 है, कितना है 3 है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 7 का वर्ग करेंगे 49 और बी का वर्ग करेंगे 20 स्क्वायर, 7 का वर्ग भी और बी का वर्ग भी। इसी तरीके इसको माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, सी का वर्ग करेंगे तो सी स्क्वायर, इनका गुणा करेंगे अपन लोग। प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, 7 से 21, 21 दूनी 42 और ए और बी। इसको अपन लोग सही से लिख लेंगे थोड़ा सा। बयालीस ए बी, इनको गुणा करें, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, तो प्लस 2 सत्ते 14, 14 बीसी, इसको करेंगे अपन लोग। प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, 2 3 6 ए सी, ये आपका क्या कहलाएगा जी, आंसर कहलाएगा 2 3 6 ए सी। तो इस टाइप से आपका आंसर आएगा जी, ठीक है ना, कि 9 ए स्क्वायर प्लस के 49 बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 42 ए बी प्लस के 14 बी सी माइनस के 6 ए सी। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। अब देखो 5वें नंबर का, अब इसमें ए का मान माइनस का दे रहे हैं और सी का मान माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी। सीधी बात, सी का मान माइनस का है तो जहां पर सी आ रहा है तो उधर पर सी की मान को माइनस का रखें, ए का मान माइनस का है तो ए का मान माइनस का रखो, ठीक है ना। तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। देखो क्या होता है, ए स्क्वायर, ए का मान माइनस के 2x प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 5y का स्क्वायर, सी का मान कितना है प्लस के 3z स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2a और बी 2ab प्लस के 2b और सी का मान 3z माइनस के 2bc प्लस के 2c 2c माइनस के है ए को मान भी माइनस के 2x। इस तरीके से जो भी संख्या माइनस की है तो उसको माइनस की लेते हैं और जो प्लस की है तो उसको प्लस की लेते हैं। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 2 का वर्ग करेंगे 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, y का वर्ग y स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, z का वर्ग z स्क्वायर। इसका गुणा करो, प्लस का गुणा माइनस का तो माइनस, 2 में 4, 4 5 20 और x y, इनको गुणा करो। प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, 2 5 10, 10 30, माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो गुणा का 2 3 6 6 दूनी 12 और x z आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा ये आपका आंसर, 14x स्क्वायर प्लस के 25y स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर माइनस के 20xy माइनस के 30yz प्लस के 12xz, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस टाइप से आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलना सीखा है। कोई भी संख्या माइनस की आ जाए कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ही प्लस वाला लगना है। और अगर b का मान माइनस का है तो b का मान माइनस का रखो, c का मान माइनस का है तो c का मान माइनस का रखो। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। अब देखते हैं लास्ट सवाल है इस वाले क्वेश्चन का, तो इसको भी हम इसी तरीके से मानेंगे। 1/4 को मानेंगे a माइनस के 1/2 को 2b को मानेंगे b और 1 को मानेंगे c। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप खोलें तो कैसा, 1/4 a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस के 1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस सी का
होल स्क्वायर, सी का मतलब 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी का मान माइनस की 1/2 बी, 2ab प्लस 2 बी सी एक बटे 2 बी, तो 2bc प्लस के 2ca 2ca 2bc प्लस में 2ca। अब इसको सॉल्व करें कैसे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 4 का वर्ग करेंगे 16, 1 का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 और b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1। देखो ये कितनी चीज अपने पास कायम है, ये गुणा में है। हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2 से जो 2 हम काट देंगे, ठीक है ना, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बटे में बचे 4, e का गुणा b में करेंगे तो कहा जाएगा आपका ab। अब इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, 2 से 2 कट गए, बी कम बी, ठीक है ना, इसको 2 से 4 काटो, 2 दूनी 4, प्लस में ऊपर 1 का गुणा ए में करेंगे तो ए, मतलब 1 बटे में 2 इंटू ए आपका आंसर इस तरीके से रहेगा। अब आप चाहें तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लगा सकते हैं। कैसे देखो, पहले 1/16 ए स्क्वायर लिख दें, फिर 1/4 बी स्क्वायर लिख दें, फिर आप क्या करें ए बी का पद लिखें, ठीक है ना, आगे पीछे कर सकते हैं, जी नहीं है कि आंसर नहीं मैच कर रहा है। फिर माइनस के आप क्या लिखेंगे 1/2 ए, फिर लिखेंगे माइनस के बी, फिर लिखेंगे अचरफल ए। तो आप इस तरीके से इस आंसर को लिख सकते हैं। आप आगे पीछे अगर और भी आंसर शीट में अगर आगे पीछे कर रहे हैं कि ए को आगे लिख रहा है ए बी को पीछे लिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वैसा ही लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कितना ही कठिन क्यों ना आ जाए, बस आपको इसी फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रख करके सॉल्व करते जाना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2c, और उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे 5वें नंबर का क्वेश्चन। चौथी नंबर की आपने सारे लगा लिए हैं, अब 5वें नंबर के क्वेश्चन देखो। 5वें नंबर का पहला गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला खुला है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला खुला है। अब इस फॉर्मूले को क्या करना है, बंद करना है। ध्यान समझो कैसे बंद करेंगे हम, 4x स्क्वायर लिखेंगे, 4x को देखो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x का स्क्वायर लिखा है तो अपन इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो आप इसको जब अलग अलग मतलब एक साथ ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इस तरीके से एक साथ है बंद कर देंगे 2x का होल स्क्वायर। ऐसा ही 9y का होल स्क्वायर लिखा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना है 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और 16z स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। अब समझो ये 2ab का मान है, ये 2bc का मान है, ये 2ca का मान है। समझने की कोशिश कीजिए, 2ab है ये 2bc है, ये 2ca है, समझना थोड़ा ध्यान से। अब इसको मानो आप ए का मान, इसको मानो बी का मान, इसका मानो सी का मान, ठीक है ना। अब ध्यान से आपके फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2a को मान के देखें 2x, बी को मान के देखें 3y। अब ध्यान समझो, क्या इन तीनों का हमें गुणा करने पर 12xy मिल रहा है,
2 दूनी 4, 4 3 12 और एक्स वाई हाँ मिल रहे हैं। जब 12 एक्स वाई मिल रहे हैं तो अपना सही जा रहा सवाल। अब अपना फिर करेंगे प्लस के 2ab प्लस के 2b, b का मान है 3y और c का मान है 4z। कितना है 4z। अब इनको गुणा करो 2 3 6, 6 चौके 24 और 22 हाँ मिल रहा है 24 22 प्लस। अब एक कर लीजिए माइनस चिन्ह कहाँ से आ रहा है बाकी भी हम बता दे रहे हैं 2bc होगा। अब 2c को मान के देखें 4z और 2ca ये को मान के देखें 2x। अब इनको गुणा करके देखो, इनको गुणा करके इनको 2 चौके 8, 8 दूनी 16 xz हाँ बन रहा है। एक्स जेड को थोड़ा सही से लिख लो, जेड को थोड़ा सही से ऐसा 4z। अब ध्यान से संख्याएं तो बन गई, लेकिन अब 24y माइनस का है और 16xz माइनस का है। जो माइनस चिन्ह कहां से आया है तो कोई या तो ए का मान माइनस का हुआ या बी का मान माइनस का हुआ या सी का मान माइनस का। हमें कैसे पता चले कौन सी संख्या माइनस की है, तो हमें पता चलना चाहिए कैसे, देखो बता रहे हैं। इसमें से कॉमन क्या है, सी है कॉमन की बी है कॉमन की ए है। तो कॉमन का मतलब है सी इसमें है और सी इसमें है, तो इसका अर्थ है सी वाला पद माइनस का है। क्या है सी वाला पद माइनस का है, यानी माइनस के लिए 4z है और इधर पर भी माइनस की 4z है। जब अपन इन सब का गुणा कर देंगे तो माइनस की 16xz बनेंगे और हम इन सब का गुणा कर देंगे तो माइनस की 24y बनेंगे। तो इधर पर भी अपन को c का मान क्या करना है 4z माइनस की करना है। क्या करना है 4z आपको क्या करना है माइनस की, 4z आप माइनस की करेंगे इधर पर माइनस की 4z। ठीक है ना। अब फॉर्मूला आपका वो करेक्ट चला गया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। और माइनस करना हमने तुम्हें दिखा दिया कि माइनस कैसे लगाते हैं। अगर जे दो माइनस के तो इसमें देखो कौन संख्या कॉमन आ रही सी कॉमन है तो हमने सी वाला पद माइनस का है। अगर ये दोनों संख्या माइनस की होती तो इनमें देखते कौन संख्या कॉमन है, बी कॉमन आ रही तो बी वाला पद माइनस का। अगर 2ab और 2c माइनस का होता तो इसमें देखते कौन संख्या कॉमन है, ए आ रही तो ए वाला पद माइनस का होता। कोई जो भी पद कॉमन रहेगा वही पद अपना काय का कहलाएगा माइनस का कहलाएगा। फॉर्मूला काय का बनेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a का मान कितना है 2x, b का मान कितना है 3y, c का मान कितना है माइनस के 4z। ऐसा लिखने पड़ेगा माइनस के 4z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से फॉर्मूला को आपको क्या करना है बंद करना सीखना है माइनस के 4z। ठीक, आप देखो दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 8z स्क्वायर। अब देखो इसको हमें वर्ग के रूप में करना है, यानी कि स्क्वायर के रूप में बनाना है। यानी 2x स्क्वायर है इसको हमें e का मान बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो हम इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं। और x का स्क्वायर तो आपके पास है ना, तो √2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और x का वर्ग करेंगे तो x, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं इसको, इस वाली पद को। ठीक है ना, वर्ग से रूट कट जाएगा तो 2 बचे, x का वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक, तो 2 को हम क्या लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर, इस वाले पद को लिखेंगे। और y स्क्वायर को तो आपको y स्क्वायर ऐसा लिख देना है। अब 8z स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे 8z स्क्वायर को लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं अपन। कैसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस 2 का वर्ग है उसका 4 और √2 का वर्ग होता है 2, यानी 4 नहीं 8, यानी 8 को हम जाके नहीं लिख सकते हैं अपन। तो 2√2 का होल स्क्वायर 2√2 और साथ में z, तो z का होल स्क्वायर। अब आप समझ सकते हैं। जो मान लो a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, ये का मान क्या है √2x, 2 ये है अपने पास 2ab का मान
ये 2bc का मान, ये 2ca का मान। तो प्लस के 2a और b का मान क्या है अपने पास, b का मान है 2ab, प्लस के 2b, b का मान y, और c का मान कितना है 2√2 और z, प्लस 2c का मान है 2, इसको ऐसा करो, इसको नीचे लिखें अपन लोग, 2bc हो गया, इधर पर प्लस के 2c का मान कितने है 2√2 और z, 2c और a का मान कितने है √2x। अब देखो फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस देखो 2ab का मान है, 2bc का मान है, और यहाँ पर 2ca का मान है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं, माइनस चिन्ह आ रहा है काय में 2ab में और 2ca में, 2ab और 2ca। अब हम काय को मान माइनस को कर दें, a को कर दें कि b को कर दें कि c को कर दें, एक सरल तरीका बताया था। जो पद माइनस माइनस के आ रहे हैं उन पदों में देखो कौन संख्या कॉमन आ रही है, इसमें का 2ab में और 2c में का कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, आपको कितना a कॉमन आ रहा है। तो मान लो a वाला पद माइनस का है, कौन सा पद माइनस का आपका, a वाला पद आपका क्या है माइनस का है, तो ये a आपको क्या करना माइनस का करना पड़ेगा। जहां पर a लिखा है उसको माइनस का करो, 2a माइनस का रहेगा अपने पास, और इसमें 2ca तो जी भी माइनस का रहेगा। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, जब आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 2√2xy बनेगा, और जब आप इनका गुणा करेंगे तो 4√2yz बनेगा, जब आप इनका गुणा करेंगे तो 8xz। अब कुछ लोग कहेंगे भैया कैसे बनना है, जो देखो हम करके दिखाते हैं, 2 गुणा 2√2 गुणा में √2, 2√2 का मतलब होता है 2 गुणा √2, 2 दूनी 4, और √2 को √2 में करो तो 2, 4 दूनी 8, बन रहा है कि नहीं बन रहा है 8, तो xz आपके साथ में है तो आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो a प्लस b प्लस c का मान 2√2z, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आपका ये आंसर। इस टाइप से सवाल कठिन नहीं है, आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं 6वें नंबर का सवाल आप कल लगाएंगे, और आज यहीं तक रहने दें। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने लगा लिए हैं, थोड़े सवाल कठिन जरूर हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए फॉर्मूले, तो आप सॉल्व करिए सवाल। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको सवाल अच्छी समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब अवश्य करिए, और बेल आइकन घंटे दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए, और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के सागर के साथ।